हे स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम 1 जुलाई से रेगुलर वीडियो सीरीज़ अपलोड करने वाले हैं। सो दिस वीडियो इज़ ए रिमाइंडर टू दैट। इससे पहले भी हमने एक वीडियो अपलोड किया था थ्रू विच वी हैव कम्युनिकेटेड टू यू दैट वी आर गोइंग टू लॉन्च रेगुलर वीडियो लेक्चर सीरीज़ रिगार्डिंग UGC नेट 2023 दिसंबर सेशन। तो हमने सोचा और एक वीडियो अपलोड करते हैं आज आपको रिमाइंडर देने के लिए। आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे सोशोलॉजी के रिलेटेड, बट वो हैप्पजर्ड मैनर में वहाँ हैं, तो फुल जो आपका सिलेबस है वो उनसे कवर नहीं होता है। और ऑनलाइन प्लेटफार्म्स पे भी आपको कोर्सेज मिलते हैं, लेकिन वो पेड होते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए हमने ये कोर्स जो है बिल्कुल फ्री में लाया है, जो कि हम लॉन्च करने वाले 1 जुलाई से, जैसे आपको पहले भी हमने कम्युनिकेट किया है उसके रिगार्डिंग। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल। तो हम शुरू करेंगे फिर 1 जुलाई से रेगुलरली। तो तब तक हम ओकेजनली वीडियोस अपलोड करेंगे। तो पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कार्ल मार्क्स के बारे में, थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया था उसमें, और हाउ मार्क्स वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय हीगल एंड अदर स्कॉलर्स। तो थोड़ा सा रिकेप लेते हैं पिछले वीडियो का। तो मैंने आपको बोला था 2 बुक्स याद रखने को, जो कि द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है और दास कैपिटल, जो कि 1848 और 1867 रेस्पेक्टिवली ईयर्स में पब्लिश हुई थी। तो उस वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो हीगल था उसका एम्फेसिस था आइडियाज़ पे, एज इज फिलासफी वाज डायलेक्टिक्स ऑफ आइडियाज़। तो मार्कस ने उसको क्रिटिसाइज़ किया, बोला कि आइडियाज़ बेस नहीं है, इट इज़ ऑल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और मटेरियलिज्म, और बाकी जो ऑल सुपर स्ट्रक्चर्स है लाइक कल्चर है, एजुकेशन है, दैट इज़ बेस्ड ऑन दिस इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, और वी कैन से मटेरियलिज्म। तो आज का टॉपिक जो हमने चुना वो है मोड ऑफ प्रोडक्शन, जो कि और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है रिगार्डिंग कार्ल मार्क्स। तो मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या है? मोड ऑफ प्रोडक्शन refers to the ways through which human beings collectively produce means of subsistence in order to survive, or the way how society is organized to produce goods and services. तो मोड ऑफ प्रोडक्शन एक तरीका है जिससे किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में प्रोड्यूस किया जाए कुछ पर्टिकुलर वेज में, या हम कह सकते हैं किन तरीक़ों से एक सोसाइटी में गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन होती है, वो उस सोसाइटी का मोड ऑफ प्रोडक्शन है उस पर्टिकुलर टाइम पे। सोशल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, आइडियाज़, नॉर्म्स, वैल्यूज एंड अचीवमेंट्स ऑफ एनी सोसाइटी आर अल्टीमेटली डिराइव्ड फ्राम इट्स मोड ऑफ प्रोडक्शन। यानी इस सोसाइटी का किसी की भी सोसाइटी का जो मोड ऑफ प्रोडक्शन होता है उस पर डिपेंड होता है बाकी जो सोशल इंस्टीट्यूशंस है, आइडियाज़ है, नॉर्म्स है, वैल्यूज़ है, वो फिर डिराइव हो उसी मोड ऑफ प्रोडक्शन से। तो हम आगे बात करेंगे डिफरेंट मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, उससे कंसेप्ट फिर क्लियर हो जाएगा। बट बिफोर दैट 2 कंसेप्ट जानना ज़रूरी है मोड ऑफ प्रोडक्शन को समझने के लिए, वो है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन वो तरीके हैं थ्रू विच समथिंग सम गुड्स और सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड। तो इसमें आ सकती है फैक्ट्रीज, मशीन्स, रॉ मटेरियल एंड लेबर। अगर हम कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन की बात करेंगे तो उसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है फैक्ट्रीज है, मशीन्स है, रॉ मटेरियल है, लैंड है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है मोड ऑफ प्रोडक्शन का वो है रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। तो रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन क्या है? तो दीज आर द रिलेशंस दैट पीपल एंटर इनटू इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एंड सर्वाइव। ये वो रिलेशंस है जिनमें लोग एंटर होते हैं किस लिए? प्रोड्यूस करने के लिए और अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए। जैसे हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी, जैसे मार्कस ने कहा था कि लोग जो है उनको एंटर होना पड़ता है रिलेशंस में एक दूसरे के साथ, तभी वो कलेक्टिव जो है या मास प्रोडक्शन कर पाएंगे। अगर वो इंडिविजुअली कोई एक्ट करते हैं तो वो सफिशेंट नहीं उनकी ज़िंदगी के लिए। जैसे हमने एग्जांपल दी थी हंटिंग की उसमें। सो दीज टू कंसेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन. Moving ahead, Marx has discussed 4 types of modes of production.
and that is primitive communism, ancient mode of production, feudal mode of production and capitalist mode of production. हम इनको वन बाय वन पढ़ेंगे. प्रिमिटिव कम्युनिज्म क्या है, एंशिएंट मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या है, फ्यूडल मोड ऑफ और कैपिटलिस्टिक जो कि प्रेजेंट में है. तो प्रिमिटिव कम्युनिज्म क्या है, कौन सा मोड है? तो इन दिस फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय एवरीवन. Subsistence economy existed to meet basic survival needs and there was no surplus generation. तो प्रिमिटिव कम्युनिज्म वो मोड ऑफ प्रोडक्शन है जहाँ पे जो प्रोडक्शन है या फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे भी प्रोडक्शन होती है तो सब जो भी वेज है, टूल्स है, मशीनरी है, सब ओन कर की हुई है, सब ओन है, सब कुछ जो भी सोसाइटी में है उसका ओनरशिप है सबके पास. हर कोई एक्सपर्टीज़ हर कोई जानता है. तो जो ये इंटरेक्शन होती है वो बेस्ड ऑन है कोऑपरेशन. जो प्रिमिटिव सोसाइटी है दैट इज़ बेस्ड ऑन कोऑपरेशन. देयर इज़ नो कन्फ्लिक्ट, देयर इज़ नो एंटीगोनिज्म बिकॉज एवरीबडी इज जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स. हर किसी के पास एक ही जैसी जानकारी है. तो प्रिमिटिव कम्युनिज्म सबसे पहले की मोड ऑफ प्रोडक्शन की हम बात करेंगे मार्क्स के हिसाब से. तो यहाँ पे है कोऑपरेशन, नो प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड नो सरप्लस जनरेशन. तो फिर क्या होता है, एज टाइम प्रोग्रेसेस कुछ लोग जो हैं, कुछ इंडिविजुअल्स जो हैं वो कंट्रोल लेते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन का अपने हाथों में. तो वो कंट्रोल करते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को. जैसे कि उस टाइम पे फील्ड्स थे, एनिमल्स, जो भी इक्विपमेंट्स यूज़ होते थे. तो ग्रेजुअली कुछ लोग इन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और फोर्स ऑफ प्रोडक्शन पे अपना कंट्रोल जमा लेते हैं. तो उसी के साथ आती है कन्फ्लिक्ट की स्टेज. तो इसके साथ होता है शुरू कौन सा मोड ऑफ प्रोडक्शन, एंशिएंट मोड ऑफ प्रोडक्शन. So ancient mode of production was, and in it eventually some people were able to control over the forces of production entirely. That were the means of production were fields, animals, equipment जैसे हमने बताया, and were able to use the labor of rest without doing any work themselves. बाकियों को काम कराया और खुद कोई काम नहीं करते थे ancient mode of production में. In ancient society, Marx holds that instead of tribes killing war captives or freeing them, they decided to force them to work. Slavery in this epoch was unique form of exploitation. तो मार्क्स का कहना है कि एंशंट सोसाइटी में जो भी किलिंग्स होती थी या कुछ वार्स होते थे आपस में ट्राइब्स की, तो जो उन फिर वो बंदी बना लेते थे कि कुछ लोगों को कैप्टिव्स बनाते थे. तो उनको फोर्स करते थे काम करने के लिए, किनके लिए, मास्टर जो थे उनके लिए. तो स्लेवरी इस इपोक में, इस टाइम में ज़्यादा यूनिक तरीका था एक्सप्लॉयटेशन का. एक्सप्लॉयटेशन जो लोगों की होती थी वो होती थी थ्रू स्लेवरी, एज दे वर फोर्स्ड टू वर्क फॉर मास्टर्स एंड मास्टर्स डिड नॉट वर्क फॉर देमसेल्व्स. तो ये जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है ये किन सोसाइटीज़ में एग्जिस्ट होता था एंशंट हिस्ट्री में, एंशंट दौर में अगर हम कहेंगे तो वो थी ग्रीक एंड रोमन सोसाइटी. तो ग्रीक और रोमन सोसाइटीज़ में स्लेवरी जो थी प्रेवेलेंट. तो मार्क्स के हिसाब से जो एंशंट मोड ऑफ प्रोडक्शन था इन सोसाइटीज़ में था. तो अब नया इपोक कैसे, नया मोड ऑफ प्रोडक्शन कैसे डेवलप होता है. सो अकॉर्डिंग टू मार्क्स, every society is a product of inherent contradictions present within preceding society. जो भी मोड ऑफ प्रोडक्शन एग्जिस्ट करता है तो उसमें कुछ कंट्राडिक्शंस आती हैं, उससे फिर दूसरा मोड ऑफ प्रोडक्शन जन्म लेता है. तो कंट्राडिक्शंस किन चीज़ों में आती हैं, तो ये आती हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में एंड रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन में. मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन में जब कंट्राडिक्शंस आते हैं, एंटेगोनिज्म आते हैं, तो ये जन्म देते हैं दूसरे मोड ऑफ प्रोडक्शन को. जैसे कि एंशिएंट मोड ऑफ प्रोडक्शन के बाद फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन आएगा. अगर हम एंशिएंट मोड ऑफ प्रोडक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या चीज़ है. मीन्स ऑफ प्रोडक्शन तो इसमें है लैंड एंड स्लेव्स.
क्योंकि जो स्लेव्स है उनको फिर इवेंचुअली लैंड पे काम कराया जाता है, जैसे हम पढ़ेंगे आगे भी। और रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन क्या है? वो है मास्टर्स एंड स्लेव्स। रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, रिलेशन होते हैं एक्चुअली जो भी क्लासेस एग्जिस्ट करते हैं किसी भी मोड ऑफ प्रोडक्शन में, किसी भी पीरियड ऑफ हिस्ट्री में। तो यहाँ पे क्या है? मास्टर्स और स्लेव्स दो क्लासेस हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम इंडियन सोसाइटी की बात करेंगे, आफ्टर आयरन इन्वेजन जो हुआ, आयरन जो इंडिया में आए, तो उसके बाद जो यहाँ पे जो इंडिजिनस लोग थे, जिनमें कुछ 10 यूज़ थे, 10 यूज़, तो उनको फिर स्लेव बनाया गया। किन के लिए? आर्यनस के लिए वो फिर काम करने लगे, उनको कन्वर्ट किया गया था स्लेव्स में, जैसे कि ये डिटेल में लिखा है एनसीईआरटी में जो आर एस शर्मा ने लिखी है। तो फिर आर्यनस ने जो वार्स की इंडिजिनियस पीपल के साथ, उसमें फिर इन स्लेव्स को भी रिक्रूट किया गया, तो इनको इन्वॉल्व कर दिया गया था वार फाइटिंग में। लेकिन वार भी फिर ख़त्म होने लगे या कम होने लगे, तो जो भी बहुत सारे स्लेव्स जिनको वार के लिए यूज़ किया जाता था, उनको फिर डाइवर्ट किया गया प्लांटेशन इकानमी में। तो जो फिर बाकी इंडिजिनस पीपल थे, उन्होंने भी प्लांटेशन इकानमी में काम करना शुरू किया। और इसके साथ हम देखते हैं हिस्ट्री में स्लेवरी शुरू होती है, जैसे कि साउथ अफ्रीका से फिर स्लेव्स को लिया जाता है यूरोपियन कंट्रीज़ में। तो इस तरीके से जो मास्टर्स थे, उन्होंने बहुत सारी वेल्थ एक्यूमुलेट कर दी, और जो स्लेव्स थे वो गरीब के गरीब रह गए। बट एंशिएंट मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है वो भी ख़त्म हो गया, जैसे कि मार्क्स ने कहा था, किसी भी प्रोडक्शन मोड ऑफ प्रोडक्शन में कंट्राडिक्शंस आती हैं बिफोर कि इट गेट्स कन्वर्टेड टू अनदर मोड ऑफ प्रोडक्शन। तो इसमें भी कंट्राडिक्शंस डेवलप हो गई। तो कंट्राडिक्शंस हो गई स्लेव्स और मास्टर्स के दरमियान। तो स्लेव्स को क्या चाहिए? फ्रीडम। लेकिन मास्टर्स को मोर प्रॉफिट चाहिए, जो कि ये कमाते हैं किनको एम्प्लॉय करके? स्लेव्स को। तो ये जो एंटेगोनिज्म है, कन्फ्लिक्ट है इन दो क्लासेस में, तो इससे फिर क्या होता है? ये इवेंचुअली दिस लीड्स टू फ्रीडम ऑफ सम स्लेव्स। जो स्लेव्स है उनको फ्री किया जाता है, और कुछ स्लेव्स जो वैसे रहते हैं, और जो सेमी फ्री लेबरर्स होते हैं, उनको फिर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो मास्टर्स थे, इन्होंने तो कुछ स्लेव्स को जाने दिया, लेकिन जो लैंड थी इनकी, वो इन्होंने अपने पास रखी, और ये बन गए अब लैंड लॉर्ड्स। So masters got converted into landlords because large plots of land were kept within their control. So we can say feudalism developed from the ruins of ancient society. जो ancient society का जो मोड ऑफ प्रोडक्शन था वो ख़त्म हो गया, और उसने जन्म दिया फ्यूडलिज्म को और फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन को। सो फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन कब डोमिनेट था? 9th सेंचुरी से लेके 15th सेंचुरी तक। मेडिवल यूरोप की हम बात करेंगे, तो इसमें यूरोप में मेडिवल दौर में जो था फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन प्रेवेलेंट था। तो जो एंशंट मोड ऑफ प्रोडक्शन था, उसमें जो था, उसमें थी प्लांटेशन इकोनॉमी। तो इसमें है फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन में क्या है? एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। अगर हम एंशिएंट मोड ऑफ प्रोडक्शन की बात करेंगे, तो उसमें दो क्लासेस थे, स्लेव्स एंड मास्टर्स। अब फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन में क्या है? इसमें है फ्यूडल लॉर्ड्स और सर्फ्स, जो कि काम करते हैं इनके लिए इनकी ज़मीनों पे। तो हुआ ये कि जो मिडिवल टाइम पे जो रोमन सोसाइटी थी, और जो रोमन एम्पायर था, वो डिसेंट्रलाइज हुआ, यानी यहाँ कोई सेंट्रल जो है अथॉरिटी नहीं रही। डिफरेंट किंग्स थे जो कि रूल करते थे ओवर रोमन एम्पायर और रोमन सोसाइटी। अब जो किंग्स थे उनके पास
बहुत सारा जो है लैंड था, तो लैंड को डिसेंट्रलाइज किया गया और उसको मैनेज करने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए डिफरेंट रिच पीपल वर चूजन, जैसे कि लॉर्ड्स थे, ड्यूक्स थे, अर्ल्स थे, तो इनको चूज़ किया गया था मैनेज करने के लिए और सुपरवाइज करने के लिए लार्ज प्लॉट्स और लार्ज चंक्स ऑफ लैंड्स। तो लॉर्ड्स, ड्यूक्स और अर्ल्स और जो भी रिच पीपल थे उस टाइम पे, उनको सुपरवाइज करना था लैंड को, और इसके बदले इनको टैक्सेस पे करने थे गवर्नमेंट को, किंग्स को, और कुछ सर्विसेज भी देनी थी, जैसे कि मिलिट्री सर्विसेज देनी थी ड्यूरिंग वार टाइम। अब इस लैंड पे काम करने के लिए थे सर्फ्स, जिनको इस लैंड का कोई भी ओनरशिप नहीं था, ये सिर्फ काम करते थे किनके लिए, लॉर्ड्स के लिए और लैंड लॉर्ड्स के लिए। तो जो सर्फस थे ये जितना भी कमाते थे वो किन के लिए कमाते थे, फ्यूडल लॉर्ड्स के लिए, और इनको बेचारों को कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ जो वैल्यू था जो ये प्रोड्यूस करते थे वो दिया जाता था सर्वाइवल के लिए। तो जो सरप्लस था वो लेते थे लॉर्ड्स। तो ये कंडीशन थी इस मोड ऑफ प्रोडक्शन में, यानी फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन में। तो फिर इसमें भी जो है कंट्राडिक्शंस, एंटेगोनिज्म आया। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ फ्यूडलिज्म में किन फैक्टर्स का हाथ था, तो वो है ट्रैवल स्टार्ट हो गया मिडिवल पीरियड में, ट्रेड, मर्चेंट कैपिटलिस्ट स्टार्ट हो गए ट्रेड का। तो इन फैक्टर्स की वजह से जो फ्यूडलिज्म है इसमें इंटरनल कंट्राडिक्शंस आए, क्योंकि जो ट्रैवल था, ट्रेड शुरू हो गया, इनसे बहुत सारे जो लग्जरियस गुड्स आए। तो जो हाई क्लास पीपल थे, लॉर्ड्स थे, फ्यूडल लॉर्ड्स थे, उनको चाहे थे लग्जरियस गुड्स देन एग्रीकल्चरल गुड्स। तो उसके लिए वो कहाँ से आए, ट्रेड से, एक कंट्री से आए दूसरे कंट्री में, वाई से जो लग्जरियस गुड्स थे उनका ट्रेड हो गया, उनके मार्केट्स आए वजूद में। तो जो ये नए मार्केट्स इमर्ज हो गए, इसके लिए इंडिविजुअल चाहे थे काम करने के लिए, इसने फिर जन्म दिया माइग्रेशन को, जो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन स्टार्ट हो गई, सिटीज़ डेवलप होनी शुरू हो गई, टाउन्स डेवलप हो रहे थे। तो एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट्स थे उनकी डिमांड कम हो गई, और जो लग्जरियस प्रोडक्ट्स थी उनकी डिमांड ज़्यादा हो गई, और इसी के साथ जो वार प्रोडक्ट्स थे, वेपन्स थे, उनकी डिमांड भी हाई हो गई। लेकिन जो फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन था, जो लैंड थी, एग्रीकल्चर था, वो ये चीज़ें मुहैया नहीं कर पाता था, इसलिए फिर कंट्राडिक्शंस आ गई, इंटरनल कंट्राडिक्शंस आ गई फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन, यानी जो मार्केट आया, ट्रेड आया, तो इसके लिए जो गुड्स चाहिए थे वो फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन में पॉसिबल नहीं थे, तो इंटरनल कंट्राडिक्शंस आई। तो इसके साथ मार्क्स कहता है कि फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन गॉट कन्वर्टेड इनटू कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। सो इन शॉर्ट वी कैन से rise of trade and merchant capital, rise for demand of commodity production, and declining agricultural productivity was the core motive for decline of feudalism. As Marx said, any society or mode of production is the product of inherent contradictions in the previous society or mode of production. So जो कैपिटलिज्म है ये किसका रिप्लेसमेंट है, ये है फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन का। सो दिस वाज कॉल्ड एज बर्जोजी रेवोल्यूशन, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर्स थे, मर्चेंट्स थे, ट्रेडर्स थे, उन्होंने फिर जो टाउन्स थे या सिटीज़ थी जो डेवलप हो रही थी उनको सीज़ किया, उनको अपने कंट्रोल में ले लिया। तो जो एरिस्टोक्रेसी थी, या हम कहेंगे जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, उनको वो फिर मजबूर हो गए इनके साथ कोऑपरेशन करना, क्योंकि अब ये इनका दौर था, मैन्युफैक्चरिंग का दौर था, प्रोडक्शन का, और जो एग्रीकल्चर था उसकी जो डिमांड थी वो कम होती जा रही थी। सो अकॉर्डिंग टू मार्क्स, बुर्जुआजी प्लेड ए heroic रोल फॉर revolutionizing इंडस्ट्री एंड मॉडर्नाइजिंग सोसाइटी। ये जो बुर्जुआजी थे, इनके ही हार्ड वर्क से और इनकी ही जो काम था, इनका जो मैन्युफैक्चरिंग था, ट्रेड था, मर्चेंट कैपिटल था, तो इन्हीं से जो रेवोल्यूशन हो गई मॉडर्न इंडस्ट्री और मॉडर्न सोसाइटी। और जो लेबरर्स थे, जो बुर्जुआज के लिए काम करते थे, वो कहाँ से आए थे फिर, वो फिर जो फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन था उसमें जो सर्फस थे, लेबरर्स थे, इन्हें जो भी काम करते थे उनके लिए, वो फिर काम करने लगे बुर्जुआजी के लिए। तो इससे जो कैपिटलिस्ट मोड ऑफ सोसाइटी में, कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन था वो सोसाइटी में आया।
So this capitalist mode of production was very much important, or we can say very much discussed by Karl Marx. तो इसको हम थोड़ा एलाबोरेट करेंगे कि कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन में कौन से फीचर्स थे, मार्क्स ने उनके बारे में क्या बोला है, तो वो पढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे इस मोड में कौन से दो क्लासेस हैं। तो अकॉर्डिंग टू मार्क्स दे आर bourgeoisie class and proletariat. That is, bourgeoisie are those who own means of production and proletariat are those who work for this class. बुर्जुआजी के पास जो भी मीनस ऑफ प्रोडक्शन थी, फैक्ट्रीज हैं, टेक्नोलॉजी है, वो इनके पास है। और प्रोलेटेरिएट वो पावरलेस और नॉन ओनिंग क्लास है, जिनके पास कोई मीनस ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, वो काम करते हैं बुर्जुआजी क्लास के लिए। तो सबसे पहला फीचर जो कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन का है, दैट इज़ प्रोडक्शन प्रोसेस इज एक्सटर्नल टू एक्टर्स। मतलब जो एक्टर्स थे उनका जो रोल था प्रोडक्शन प्रोसेस में, वो ये था कि जो भी प्रोड्यूस करना था, जैसे भी प्रोड्यूस करना था, उसमें इनकी कोई से नहीं थी, इनका कुछ कहना नहीं मानते थे बुर्जुआजी जैसे कहते ऐसे बनाने हैं, कितनी क्वांटिटीज़ में बनाने, कौन से मेथड्स यूज़ करने हैं, तो उनका प्रेरोगेटिव था। तो जो एक्टर्स थे उनको सिर्फ काम से मतलब था, इनको कोई पावर नहीं था ये कहने के लिए कि प्रोडक्शन प्रोसेस किस तरह की होनी चाहिए, कितने टाइम तक काम करना है, कौन से प्रोडक्ट्स बनाने हैं। तो इसमें इनका कोई भी रोल नहीं था। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस थी वो एक्सटर्नल टू एक्टर्स थी, क्योंकि इनकी जो है कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं थी इस प्रोसेस में कि ये डिसाइड कर पाए what is to be produced or how is to be produced. So next main important aspect of capitalistic mode of production is there is exchange value was there instead of use value of commodities. अगर हम पिछले वाले मोड ऑफ प्रोडक्शन की बात करेंगे फ्यूडलिज्म में, फॉर एग्जांपल जो भी प्रोडक्ट्स एग्रीकल्चर इकोनॉमी में बनाते थे, तो उनको वो लोग सीधे यूज़ करते थे खाने पीने के लिए, उनको कोई ट्रेडिंग और बिकन से एक्सचेंज नहीं करते थे किसी और चीज़ के लिए। लेकिन कैपिटलिज्म में क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं उनको फिर मार्केट में एक्सचेंज किया जाता है और वहाँ से उनको पैसे मिलते हैं, मनी। सो मनी इज़ देयर इन कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। तो मनी एक्सचेंज की, तो उसके बाद इस मनी से कोई और कमोडिटीज़ खरीदेंगे और इसको फिर यूज़ करेंगे। यानी जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनका क्या है, एक्सचेंज वैल्यू, यूज़ वैल्यू नहीं है, उनको फिर एक्सचेंज किया जाता है मार्केट में, वहाँ से मनी मिलते हैं और मनी के बदले दूसरे प्रोडक्ट्स और कमोडिटीज़ मिलती हैं लोगों को। और वी कैन से बुर्जुआजी जो भी ये हैव्स है। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन का, वो है फेटिशिज्म ऑफ कमोडिटीज़। सो इन कैपिटलिज्म actors fail to realize that their labor gives the commodities their value। जो वैल्यू होता है कमोडिटीज़ का मार्केट में, तो एक्टर्स को लगता है कि ये नेचुरल है, इनको ये रियलाइज़ नहीं होता है कि जो कमोडिटीज़ प्रोड्यूस की हमने, इनका जो वैल्यू है ये हमारी लेबर के बदौलत है। तो इनको ये फॉल्स कॉन्शियसनेस है कि जो कमोडिटीज़ है और जो उनका वैल्यू है वो नेचुरल है, यानी वो इनका जो है इंट्रिंसिक वैल्यू है, हमारा दिया हुआ नहीं है। तो ये है क्या, फेटिशिज्म ऑफ कमोडिटीज़। यानी जो रियलाइजेशन है लेबरर्स में वो ये है कि जो कमोडिटीज़ है इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, नेचुरल वैल्यू है, जो हमने इनको इंपोर्ट किया है, जो ये हमने प्रोड्यूस की, वो ये रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं। यानी ये कोई और पावर असाइन करते हैं कमोडिटीज़ को। सो इस तरह जो कमोडिटीज़ है इस पे लेबरर्स का कंट्रोल नहीं रहता है। सो सिंपली फेटिशिज्म ऑफ कमोडिटी क्या है कि जो लेबरर्स है वो रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं कि जो कमोडिटीज़ हमने ही बनाई, उनका जो वैल्यू है हमारे ही लेबर के बदौलत है। और वो कहते हैं कि जो इनका ये वैल्यू है ये इंट्रिंसिक है, ये नेचुरल है। तो ये एक फॉल्स कॉन्शियसनेस है। तो ये क्या है, फेटिशिज्म ऑफ कमोडिटीज़। सो ये था आज के वीडियो में मोड ऑफ प्रोडक्शन के बारे में। तो 1 जुलाई तक ऐसे ओकेजनली वीडियोस हम अपलोड करते रहेंगे और 1 जुलाई से रेगुलरली वीडियोस अपलोड होंगी और हम सारा सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पहले सब्सक्राइब करके रखिए और शेयर कीजिए वीडियो को, क्योंकि फिर हम 1 जुलाई से जब शुरू करेंगे तो ऑडियंस जो है हमारी थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि हम फ्री में जो है कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और मोर जो लर्नर्स से, स्टूडेंट्स है, उन तक पहुँचाओ और सब जो है इसका जो बेनिफिट उठाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।